क्या शिवपाल यादव कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं? शिवपाल यादव के पास क्या विकल्प बचे हैं? बीजेपी के साथ पटरी नहीं बैठ पा रही है। अखिलेश यादव को कंस भी कह दिया इशारों इशारों में। ऐसी बहुत सी चीजें हाल के दिनों में देखने को मिली है, लेकिन शिवपाल यादव कहां जा रहे हैं? उनके पास कौन सा विकल्प खुला है? एक खबर उड़ गई उत्तर प्रदेश में कि शिवपाल सिंह यादव कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कांग्रेस में शामिल होने की अफवाहों का खंडन किया है। ये खबरें यूं ही नहीं उड़ी थी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हालांकि इसे फर्जी खबर बताया है। शिवपाल सिंह यादव शुक्रवार को इटावा और फिरोजाबाद में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इटावा में जब उनसे कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछा गया तो शिवपाल यादव ने इस संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अफवाह है। उन्होंने दावा किया कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष से कांग्रेस बाहर नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ अपने गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि जब हमें गठबंधन सहयोगी के रूप में नहीं माना जाता था तो हम अलग हो गए। अब हम अपनी पार्टी को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को पार्टी में युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है। शिवपाल यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जो बात कही है वो सुनने जैसी है। इससे ऐसा पता लगता है कि वो योगी सरकार के खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं और शिवपाल यादव की स्थिति कुछ ऐसी है कि वो फिलहाल अभी किसी के ना खिलाफ बोल सकते हैं ना किसी के साथ जाने की बात कह सकते हैं। दरअसल शिवपाल यादव ने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। मायावती जिस तरह के हमले कर रही हैं, अखिलेश यादव जिस तरह के हमले कर रहे हैं, उससे बिल्कुल ठीक उलट बात उन्होंने कही है। ये दोनों जंगल राज की बात कहते हैं तो शिवपाल यादव कहते हैं पहले से बेहतर हो गई है कानून व्यवस्था। फिरोजाबाद में शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था में काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, हालांकि अभी और सुधार की गुंजाइश है। मुख्तार अंसारी को सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा के सवाल को वो टाल गए। प्रसपा अध्यक्ष शुक्रवार को फिरोजाबाद में भगवान श्री कृष्ण जन्म जयंती महोत्सव समिति की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। शिवपाल यादव ने कहा जो पुराणों में पढ़ा वही पत्र में लिखा। दरअसल उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी अखिलेश यादव को और इस चिट्ठी में उन्होंने कंस ने कैसे पिता की गद्दी को छीन लिया जबरदस्ती, इस तरह की बातें लिखी थी और इससे कयास लगाए गए कि वो इशारों इशारों में अपने भतीजे को कंस कह रहे हैं। सदर बाजार में स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज यदुवंशियों की शोभा यात्रा में शामिल होने आए हैं। शिवपाल यादव द्वारा लिखे गए पत्र जिसमें कंस द्वारा अपने पिता के अधिकारों का हनन कर कुर्सी हथियाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने जो पुराणों में पढ़ा उसी को अपने पत्र में लिखा है। अब उसे कौन किस रूप में देखता है उसके लिए उसकी अपनी सोच हो सकती है। खुलकर कुछ नहीं कहा। मायावती द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर शिवपाल यादव ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट किए हैं, जंगल राज कहा है, हमीरपुर की घटना को उठाया है और बांदा में नाव पलटने की बात को उठाया है। ऐसे कई घटनाओं को सामने रखते हुए ये कहा है मायावती ने कि जंगल राज कानून है, जंगल राज देखने को मिल रहा है, कानून व्यवस्था जो है उसका मखौल उड़ाया जा रहा है और ये सब ढकोसला है कि अपराध मुक्त हो गया है। ये झूठी बातें हैं। इस तरह के कई तीखे हमले मायावती की तरफ से किए गए। इन पर जब शिवपाल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जहां तक प्रदेश की कानून व्यवस्था का सवाल है तो उसमें प्रदेश सरकार ने काफ़ी कुछ सुधार किया है, लेकिन और सुधार की ज़रूरत है। इसे भी एक डिफेंस के तौर पर देखा जा रहा है सरकार के। और कुछ ओम प्रकाश राजभर ने भी इसी तरह की बात कही थी। शिवपाल के आसपास बीजेपी के नेता भी दिखाई दिए। हालांकि इस तरह के जब सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं तो उसमें कई पार्टियों के नेता आपस में होते हैं, लेकिन शिवपाल के इर्द गिर्द भाजपा नेताओं का दिखना कई कयासों को जन्म देता है। दरअसल श्री कृष्ण जयंती शोभा यात्रा में शामिल होने आए प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के आसपास भाजपा नेता भी सक्रिय रहे। सिरसागंज से पूर्व विधायक और भाजपा नेता हरिओम यादव, नगर विधायक मनीष असीजा, श्याम सिंह यादव समेत अन्य भाजपा के कई नेता सक्रिय दिखाई दिए। पूरी दमदारी के साथ वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, यानी प्रसपा जो है वो पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। क्या बीजेपी के साथ में कोई गठबंधन किया जाएगा? क्या वो खुद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? क्या बीजेपी इस बात के लिए तैयार होगी? क्या बीजेपी का कोई फायदा है शिवपाल यादव को साथ में लाने का? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके मन में हो सकते हैं, लेकिन प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का कहना है कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। वो इस शोभा यात्रा के शुभारंभ के दौरान कार्यकर्ताओं को आगामी समय में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों की हिदायत देते भी दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव पार्टी पूरी दमदारी के साथ लड़ेगी। इसके लिए नगर निगम, नगर पालिका पंचायतों में वार्डवार टीमों का गठन शुरू कर दिया जाए। संगठन को मजबूत बनाने पर उन्होंने जोर दिया है। ये उनका एक ऐसा दांव है जिससे बेशक उन्हें फ़ायदा ना हो, लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है।
वो जब भी इस तरह से कोई फैसला लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो तमाम राजनीतिक दलों को उनके महत्व का अंदाज़ा होता है। दरअसल शिवपाल यादव निकाय चुनाव में अगर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ समीकरण नए बनाते हैं, या फिर उन्हें किसी बीजेपी या किसी अन्य पार्टी का समर्थन मिलता है और निकाय चुनाव में कुछ सफलता मिलती है, तो शिवपाल यादव एक बार फिर अपनी दावेदारी को मजबूत कर पाएंगे। इसलिए उनका पूरा ध्यान निकाय चुनाव पर है। इसके परिणाम बहुत कुछ तय करेंगे कि शिवपाल यादव की आगे की राजनीति क्या हो सकती है, या इन चुनाव के दौरान होने वाले गठबंधन। ऐसा नहीं है कि विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की दूरियां नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव जानते थे चुनाव में शिवपाल यादव का साथ जरूरी है। शिवपाल यादव को भी यही ठीक लगा कि प्रसपा के साथ जाकर समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के बजाय समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा जाए। वो तो जीत गए, लेकिन उनकी पार्टी के किसी अन्य सदस्य को कोई टिकट नहीं दिया गया था। वो खुद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। देखना होगा प्रसपा क्या निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ खड़ी होती है, क्या इससे बीजेपी को फायदा होता है, क्या वो बीजेपी के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं। ऐसी बहुत से सवाल हैं जो अभी भविष्य के गर्त में हैं। लेकिन शिवपाल यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में जाने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। ये इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत मुमकिन है वो कांग्रेस के साथ चले जाएं। उनका कहना है वो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं और प्रसपा को ताकत दे रहे हैं ताकि हम निकाय चुनाव मजबूती से लड़ पाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।